जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता सहित आप सरजू नदी के किनारे केवट के पास जाकर नदी उस पार करना चाहते हैं। भगवान राम केवट से कहते हैं कि हमको इस पार से उस पार कर दो। अब केवट क्या कह रहा है, भगवान राम क्या कह रहे हैं। केवट एक आता है कि देखिए पार तो हम उतार देंगे आपको प्रभु, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहें क्या शर्त है तुम्हारी? कहें शर्त यह है कि जब तक आपके चरण कमल को मैं धोऊंगा नहीं, उसका चरणामृत लूँगा नहीं, अपने पूरे परिवार को जब तक पिलाऊंगा नहीं, तब तक आपको इस पार से उस पार मैं नहीं करूँगा। कहें क्यों? कहें हमने सुना है कि आपके चरण में जो रज है उसमें जादू है। चरण कमल में आपकी जादू है। एक पत्थर पर आपका चरण पड़ गया तो वह नारी बन गई, और हमारी एक कांठे की नाव है, तो मैं कैसे आपको पार उतारूं? कहें तब यदि इस नाव पर आपका पैर पड़ गया और ये नाव ही नारी बन के चली गई तो मैं क्या करूं? इसी के द्वारा हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो हमारा रोजी रोटी चली जाएगी। अब आप तो अब वनवासी हो गए। आप तो अब राजा रह नहीं गए, वनवासी आप बन गए, साधु सन्यासी बन गए। आप तो उधर चले जाओगे और फिर मेरी रोजी रोटी भी चली जाएगी। तो लक्ष्मण जी आंख दिखा रहे, तो कहें कि लक्ष्मण जी भले हमको बाण से मार देंगे, लेकिन हम दशरथ की शपथ खा के कहते हैं कि जब तक आप चरण को धोने की आज्ञा नहीं देंगे और उसको हम पिएंगे और परिवार को पिलाएंगे, आजमाइश करेंगे कि मतलब यदि हम लोगों के पीने पर कोई असर तो नहीं हुआ, तो जब आजमाइश कर लेंगे तब आपको हम बैठाएंगे। तो भगवान राम मुस्कुराने लगे, कहें कि भाई अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वही जतन करो, और जिस जतन के करने से तुम्हारी नाव भी बच जाए और हमको तुम पार कर दो। केवट कह रहा भगवान से कि मोहि डरि लागे राम, मोहि डरि लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहें नाव पी, मोहि डरि लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहें नाव पी, मोरे काठे की नाव तोरा जादू का पाँव, मोहि डरि लागे राम, कैसे बैठाऊं तोहें नाव पे, मोहि डरि लागे राम। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, केवट से भगवान राम कह रहे हैं कि केवट
तुम नाय ले आओ। तो केवट यही कह रहा है कि हे प्रभु, हमारी शर्त आप सुन लिए ने। भगवान राम केवट से नाय को मांग रहे। गोस्वामी जी महाराज कितने मार्मिक ढंग से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मागी नावे न केवट आना, मागी नावे न केवट आना, और कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मागी नावे न केवट आना, और कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं मैं आपका मरम जानता हूँ, इसलिए मैं नाव लेके नहीं आऊँगा। इसलिए मैं नाव लेके नहीं आऊँगा। ये केवट कह रहा है। चरण कमल रज कहूँ सब कहूँ, मानुष करनी मूरी कछु अहाई। चरण कमल रज यस सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु अहाई। वो ये कह रहा है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि आपके चरण में जादू है, और जिसको भी आप छू देते हो वही मनुष्य बन जाता है, देवत्व को प्राप्त हो जाता है। कहीं छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। कहीं आपका पैर पड़ गया पत्थर पर तो वह नारी बन गई, अहिल्या बन गई और चली गई। हमारी तो नाय है काठे की कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। और तरनी मुनि घरनी हुई जाई, और बाट परे मोरी नाव न जाई। कहना बताओ, जब पत्थर रानी बन जाती है, अहिल्या बन जाती है और मुनि की पत्नी बन जाती है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी भी ये काठ की नाय पत्नी बन जाए और मुनि लोग को चली जाए। मैं क्या करूं कि यही विधि पालूं सबे परिवारों, यही विधि पालूं सबे परिवारों, और नहीं जानई कछु और कबारूं। क्या है मालिक, और कोई मैंने धंधा सीखा ही नहीं कि और कोई धंधा सीखूं। जीवन से यही मेरा धंधा था कि लोगों को नाव पर बैठाना और इस पार से उस पार लेके जाना, यही मेरा धंधा था। यही हमने जीवन भर सीखा और दूसरा कोई धंधा नहीं सीखा। और कहीं मेरी नाव के साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा? तो मेरे परिवार भूखे मरने लगेंगे, मेरे परिवार भूखे मरने लगेंगे। बड़े प्रेम से केवट जो है भगवान से राम से यही कह रहा है कि यही विधि पालूं सबे परिवारों, और नहीं जानूं कछु और कबारूं। जो प्रभु पारे अवसी गहूँ, अब मोहि पद पदु में पखारन कहूँ। हे मालिक, यदि आप पार होना चाहते हैं तो अपने चरण कमल को धोने के लिए आदेश दे दीजिए, और मैं आपके चरण कमल को धो लूँ
चरणामृत ले लूँ, अपने परिवार को पिला दूँ, तो मैं आपको जो है इस पार से उस पार कर दूँगा और मुझे कुछ ना चाहिए। भगवान राम से केवट कह रहा है और भगवान राम सुन रहे हैं। महापुरुष समझा रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज जी। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहों, मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पै जब लग्न पाय पखारी हूँ, तब लग्न स्वामी दास नाथ कृपाल पर उतराई हूँ। कहे कि मालिक, जब तक आप चरण कमल को पखारने की आज्ञा नहीं देंगे और पखार कर हम चरणामृत नहीं लेंगे, तब तक हम आपको इस पार से उस पार नहीं ले जाएंगे नाव पर बैठा कर, चाहे भले ही लखन हमको अपने तीर से मार दें। हम आपके पिता राजा दशरथ की शपथ खा के कहते हैं, यदि आप पार होना चाहते हो तो अपने पैर को धुला लो। भगवान राम हंसते हैं और राम लखन और सीता की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अब से करुणायन चितवई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, असोई करहूँ जेहि तब नावन जाई। बेगुआनु जल पाए पखारूं, होत विलम्ब उतारहि पारूं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कहते हैं आज भगवान केवट से कह रहे हैं, जल्दी करो और ले आओ, जल्दी पाए पखार लो, हमको देर हो रहा है, हमको इस पार से उस पार जाने में, जल्दी ये काम करो। आज गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिनके नाम के सिमरन कहने से, जिस भगवान के नाम का सिमरन कहने से यह जीव भवसागर से पार हो जाता है, आज वही भगवान राम केवट से सरजू नदी पार होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। देखो समय का चक्र, भगवान अपने भक्त को किस तरीके से निहाल करना चाहते हैं, अपने भक्त का उद्धार किस तरीके से करना चाहते हैं। ये गोस्वामी जी महाराज कितना मार्मिक ढंग से इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, अजहि जगु किए तिहु पगहु तिथोरा। पद नख निरखि देव सर हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरि लई आवा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, ऐसा में पुण्य पुंज को नाही। पद पखारि जलु पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करे प्रभुई, पुनि मुदित गयों ले पार। देखिए केवट कितना समझदार, वो तो मालिक का भक्त था ही, लेकिन जब भगवान के चरण कमल को पखार लिया, ऊपर से देवी देवता सुमन की वर्षा करने लगे। कहें केवट जैसा पुण्य भागी कोई है नहीं। केवट ने अपने भी जल को पिया, उनके चरणामृत को परिवार को पिलाया और पितरों को भी अर्पण कर दिया, तो उसके पितर भी मुक्त हो गए और वह तो मुक्त हुआ, परिवार सब मुक्त हुए। इसके बाद भगवान को जो है नाव पर बिठाया और इस पार से उस पार कर दिया। आज का प्रसंग इतना ही, इसके आगे का प्रसंग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। जय गुरुदेव।